हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू और चैनल। तो गाइस अभी सुबह का बज गया है, 8:30 हो गया। तो अभी निकलते हैं ड्यूटी। लंच भी अपना पैक कर लिए हैं, रोटी और 2 रोटी और सब्जी। तो फिलहाल आज ब्लॉग चालू नहीं किए क्योंकि थोड़ा लेट सो के उठे थे और नहा धोवा के रेडी हो गए एकदम। ये अभी सोए हैं गधा जैसा। फिलहाल हम निकलते हैं ड्यूटी, या फिर मिलते हैं आप लोग से रास्ता में, देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। तो चलिए चलते हैं ड्यूटी। अब ड्यूटी के लिए फिर ब्लॉग बनेगा, उधर ही काम भी होगा। पैसा तो कमाना जरूरी है क्योंकि ब्लॉग से अभी बाय बाय। हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के नए ब्लॉग में आपका स्वागत है और बहुत ही अच्छे मौसम के साथ। ये रहा अपना तिरंगा और ये बहुत ही प्यारा मौसम हुआ है। तो अब इतने अच्छे मौसम में विकास अपने जो है ऑफिस के काम पे जा चुका। 2 दिन उसकी छुट्टी थी, संडे और मंडे, और वो अपने ऑफिस के काम पे जा चुका, खाना वगैरह बना के लंच पैक करके। मेरा काम क्या है, मेरा ऑफिस का काम 12 बजे शुरू होगा। तब तक मैंने सोचा कि क्यों ना आज अपना जो है बाइसेप का एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लिया जाए। आज ट्यूसडे है तो बाइसेप का एक्सरसाइज है। ये मैंने डंबल वगैरह सब छत से अभी नीचे लेके आ चुका हूँ क्योंकि छत पे थोड़ी सी धूप हो रही है, आप लोगों ने जैसा देखा। तो नीचे ही एक्सरसाइज कर लेंगे और एक नए टॉपिक यानी कि एक नए तरीके से ब्लॉग बनाने के लिए मैंने सोचा आज एक नए कंटेंट की शुरुआत करें। जैसे कि मैंने सोचा कि डेली हम अपनी लाइफ दिखा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि साथ में कुछ वैल्यू ऐड करने के लिए कुछ और एडिशनल चीज़ करते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को ब्लॉग के साथ कुछ और जानकारी क्यों ना दी जाए। तो वो जानकारी क्या रहेगी, बेसिकली मैं 1.5 से 2 साल हो गए मेरे को दिल्ली में रहते हुए। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिल्ली में रहने के फायदे और नुकसान दोनों चीज़ें बताई जाए। थोड़ी साथ साथ ब्लॉग के साथ साथ इंजॉयमेंट इंटरटेनमेंट के साथ आपको कुछ नॉलेज भी मिल जाएगी। तो इसीलिए मैंने और विकास ने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया है। तो अब ब्लॉग में साथ साथ हम कुछ टॉपिक आप लोगों को पॉइंट बताते जाएंगे कि यहाँ के रहने और फायदे के नुकसान क्या क्या है। तो इसी तरीके से जल्दी से मैं अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करता हूँ, फिर खाना पीना खाएंगे और ऑफिस के काम पे लग जाएंगे। तो अब आज के टॉपिक पे बात करते हैं कि दिल्ली आने के फ़ायदे नुकसान क्या थे। तो मैं पर्सनली आपको अपना एक्सपीरियंस अगर बताऊं तो मेरा सबसे पहला जो रीज़न आने था, यानी कि मैं बेनिफिट आपको फ़ायदे बता रहा हूं दिल्ली आने के। मेरा पहला बेनिफिट था कि मुझे जॉब ढूंढना था। तो जॉब या बिजनेस इस सब के मामले में दिल्ली बहुत ज़्यादा आता है। मैं बाकी शहरों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, जैसे बेंगलोर, पुणे, इन सब चीज़ों का सब जगहों का फ़ायदा है, सब जगह जॉब मिलते हैं। लेकिन मैंने पर्सनली दिल्ली को चूज़ किया, या तो वो हो लैंग्वेज के माध्यम से, या किसी भी तरीके का जॉब हो, या किसी भी तरीके का बिजनेस हो, या किसी भी तरीके का स्टार्टअप्स हो। तो सबसे पहले वो जो स्टार्ट होता है, बहुत ज़्यादा हवा आ रहा है, सबसे पहले जो स्टार्टअप होता है यानी कि वो दिल्ली से ही स्टार्ट होता है। मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स या बहुत सारे जो कंपनियां होती हैं उनकी जो हेड या मेन ब्रांच देखी वो दिल्ली के अंदर ही देखी। तो इसलिए मेरा पहला रीज़न ये था कि मैं दिल्ली जाकर जॉब करूं, और जॉब के मामले में कोई भी, चाहे वो बिहार, उत्तर प्रदेश कहीं का आदमी हो, चाहे वो तमिलनाडु उधर के भी आदमी हो, तो सबसे पहले जॉब के पर्पस के लिए दिल्ली को चूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे जॉब के लिए वैकेंसी हमेशा खाली रहती है लोगों को। कोई अगर बिजनेस करना है, बिजनेस के बारे में आपको सीखना, अगर आपको नॉलेज नहीं कि मुझे बिजनेस कैसे करना, तो आप अगर दिल्ली आओगे, यहाँ पे देखोगे तो वो बिजनेस आपको मिलेगा, उसमें काम करने से आपको सीखने को मिलेगा कि बिजनेस मैं कैसे कर सकता हूँ। तो इस माध्यम से दिल्ली मैंने पहले जॉब की चूज़ किया था, जॉब के माध्यम से। बाकी अभी मैंने एक्सरसाइज वगैरह कंप्लीट कर लिए, जाते हैं पोस्ट वर्कआउट लेते हैं, कुछ खाने पीने को खाते हैं, नहाते हैं। उसके बाद 12 बजने वाला भी, 11 बज रहा है, तो सभी अपना जो ऑफिस का काम भी मैं स्टार्ट करूँगा। फिर भाई सही फाइनली आ गए हैं, तो जाते हैं अंदर क्योंकि आज लेट हो गया और धूप बहुत ज़्यादा था। तो जाते हैं अंदर और देखते हैं क्या होता है, फिर आप लोग से मिलते हैं आगे चल के। लंच में मिलेंगे या टी भी रखी, तो आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो ब्लॉग में। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि बहुत ही लेट हो रहा है यार। 1000 सब्सक्राइब होने में मेरा लेट हो जाएगा तो मेरा फ़ोन मिल जाएगा, क्योंकि वीडियो शूट नहीं हो पा रहा अच्छा से, क्लियर दिख भी नहीं रहा, आवाज़ भी रुक रहा है, फंस भी रहा है वीडियो। बहुत पहले का ब्लॉग में देखा तो थोड़ा दिक्कत हो रही। फिलहाल चलते हैं, आप लोग से मिलते हैं टीवी रेक में या लंच में। तो अभी मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ ऑफिस का काम करने के लिए। तो सबसे पहले अपना जो सुबह का ब्रेकफास्ट है वो कंप्लीट करते हैं। तो आज खाने में है सिंपल रोटी और ये है मटर की सब्ज़ी, और यहाँ लैपटॉप भी चालू कर दिया है काम करने के लिए। तो काम वगैरह अभी कंप्लीट करते हैं, 12 बजे से मेरा काम चालू हो जाएगा और काम जो चलेगा वो चलेगा रात के 9 या 10 बजे तक चलेगा।
तो अब जो है दूसरे पॉइंट के बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहला टॉपिक तो था कि यहाँ पे जॉब वगैरह है। दूसरा मेरा सबसे बड़ा जो पॉइंट था वो था यहाँ से ट्रैवलिंग करने के बारे में। यानी कि मेरे को ट्रैवलिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है। मैं बहुत ज़्यादा मतलब ट्रैवलिंग हर एक मेरे उसको 2 साल 1.5 साल हो चुके हैं और मैंने ऐसा कोई मंथ नहीं है जहाँ मैंने आसपास में कहीं ट्रैवल नहीं। ऐसे नहीं कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली के बाहर मैंने ट्रैवल किया। मैं केदारनाथ भी जा चुका हूँ, वैष्णो देवी भी जा चुका हूँ, मथुरा घूम के आ गया, हरिद्वार आ गया, ऋषिकेश आ गया। मैंने हर एक मंथ में कहीं ना कहीं गया हूँ और ये जाना इसी वजह से पॉसिबल हुआ है क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में रहने का बड़ा कारण ये भी होता है कि अगर मैं झारखंड में रहूँ तो झारखंड से पहले दिल्ली आना पड़ेगा, दिल्ली से फिर बाय ट्रेन जाना पड़ेगा क्योंकि फ्लाइट का बजट तो है नहीं हमारे पास और बस से भी बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो ट्रेन सबसे बेस्ट होता है ट्रैवलिंग के लिए और दिल्ली से हर जगह की ट्रेन है। मैं दिल्ली से जब वैष्णो देवी भी जा रहा था तो मैंने सुबह में यहाँ ट्रेन पकड़ी, शाम को वहाँ उतर गया और 2 दिनों के अंदर में वहाँ से घूम के आ गया। केदारनाथ भी जा रहा था तो यहाँ से हरिद्वार गया, हरिद्वार से बस पे ट्रैवल किया और 3 दिन के अंदर मैं केदारनाथ से अपने घर आ गया। तो इसी तरीके से मैंने हर जगह ट्रैवल किया और रात रात के 11-11, 10-10 बजे तक हो सके तो मैं अपने घर वापस आ गया हूँ और मुझे कोई डर नहीं था क्योंकि रात में भी आसानी से अगर आप गांव वगैरह में रहते हैं तो क्या होता है कि रात में आपको नहीं चलता है कोई बस, ऑटो, टेम्पो वगैरह नहीं चलता तो आपको अपने घर से किसी से गाड़ी से बुलवा के उससे जाना पड़ता है। रात में ट्रेनें ट्रैवल करने में आपको पहले बिहार से या झारखंड से दिल्ली आना पड़ेगा, दिल्ली से फिर आपको वैष्णो देवी जाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, हमें यहाँ डायरेक्ट गए और डायरेक्ट यहाँ पे आ गए। तो ट्रैवलिंग करने के लिए बेस्ट है। फिर आप मेट्रो वगैरह भी यहाँ पे बहुत सारी है, बसेस वगैरह भी चलती हैं, तो यहाँ से हर जगह की बसेस चलती हैं और रेल भी बहुत, जो स्टेशन है रेलवे है वो भी हर जगह का है। साउथ में जाए, नॉर्थ में जाए, ईस्ट वेस्ट, हर जगह के लिए रेलवे आपको बहुत ही ज़्यादा सस्ती भी पड़ेगी। और यहाँ से दिल्ली में आप 1 दिन के अंदर मथुरा ट्रैवल करिए, 1 दिन के अंदर हरिद्वार, आगरा, मैंने बहुत सारी है, आपको दूसरे चैनल का लिंक दे दूंगा, ब्लॉग वाले चैनल का, उसमें मैंने हर जगह के ब्लॉग का लिंक बनाया है। तो दूसरा जो मेरा पॉइंट था, बेस्ट पॉइंट, वो है ट्रैवलिंग के लिए दिल्ली आपका बेस्ट जगह है। तो अभी लंच लगा के छत पे आ गया हूँ मैं, खाना पीना खा लिया है जो कि दोपहर में आप लोगों को दिखा दिया था क्या खाना था। मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो रहा है कल की तरह और अभी विकास आएगा 9 बजे तक, तो अभी तो शाम के 6, 6:30 हो रहे हैं और मौसम भी देख लीजिए काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। बारिश का भी मौसम होने वाला था लेकिन अभी बारिश बंद हो गई है। और ये एक पतंग है, इधर भी काफ़ी प्यारा मौसम, बारिश का मौसम था, थोड़ा थोड़ा बारिश हुआ है और बारिश अभी बंद हो गया है तो इसलिए मैं छत पे आ गया हूँ, थोड़ा सा टहल लेते हैं। और एक और फिर बेनिफिट मुझे याद आया, आप लोगों को बताता हूँ। दिल्ली में रहने का एक और बेनिफिट ये भी है कि आपको शॉपिंग के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ेगा बाहर से। जैसे कि मैं जब भी झारखंड था तो उस समय मैं ये भी सोचता था कि शॉपिंग करने के लिए दिल्ली कितनी ज़्यादा सस्ती चीज़ें हैं, मोबाइल के कवर्स हो गए, कपड़े हो गए या कुछ और रिलेटेड, टेक रिलेटेड कुछ सामान है तो वो भी कितना आसानी से सस्ते में हमें मिल जाता है। तो शॉपिंग के लिए भी बेस्ट है। मैंने देखा कि साउथ से भी लोग शॉपिंग करने के लिए दिल्ली ही आते हैं, तो शॉपिंग करने के लिए सबसे बेस्ट जगह दिल्ली। तो इस मामले में भी एक बेनिफिट है ये कि शॉपिंग के लिए यहाँ पे दिल्ली आपको चीपेस्ट पड़ेगा, बहुत सारे सस्ते सस्ते। या आपको अगर अपनी शॉप के लिए भी सामान लेके जाना है, ये एक शॉप खोल रहे हैं आप झारखंड में, बिहार में, तो बल्क में आपको सामान लेके जाना तो मैन्युफैक्चरिंग तो यहीं होता है, तो यहाँ से आप आसानी से चीपेस्ट प्राइस में लेके जा सकते हैं। तो ये भी एक बेस्ट था कि दिल्ली में रहने का ये फ़ायदा है। बाकी अभी अंकल ने देखिए ये गमले बनाए हैं, मेरे जो रूम मालिक अंकल, उन्होंने एक गमला बनाया है और ये गमला जो है ये चादर से बनाया उन्होंने। एक ये गमला, ये देखिए पौधे वाली डाली, और इसको देखिए कितना मस्त प्यारा सा गमला बनाया इन्होंने सीमेंट से। बोतल में ये गमला बनाया है और पौधे वगैरह इन्होंने जो इतने सारे पौधे लगाए ना, उन सारे पौधों को अंकल इन सब में ट्रांसप्लांट करने वाले हैं कि इधर लगाने वाले हैं। अंकल को पौधों का बहुत ज़्यादा शौक है, पौधे वगैरह दिन भर में, ये देखिए इधर भी आपको पौधे मिलेंगे बहुत सारे। तो अंकल काफ़ी ज़्यादा जो पौधे हैं वो लगाते रहते हैं क्योंकि अंकल को पौधों का बहुत ज़्यादा शौक है। तो कहीं भी अगर मान लीजिए जॉब के लिए जाते हैं या अंकल कुछ बिजनेस से रिलेटेड काम पे जाते हैं तो वहाँ से 2-4 पौधे अपने जो है खरीद के लेके आ जाते हैं और लगा लेते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है, हरा भरा, क्योंकि यहाँ दिल्ली में ऑक्सीजन वगैरह का थोड़ा सा जो प्रॉब्लम होता है, पोल्यूशन वगैरह, इस वजह से यहाँ पे उस चीज़ के लिए बेनिफिट होता है पौधे लगाना। देखते हैं, मौसम बहुत अच्छा हुआ, अब विकास आने के बाद फिर खाना पीना रोज़ का, तो ये बात का सोचना रहता ना कि खाने पीने में क्या बनाए क्या नहीं बनाए, तो उसके लिए विकास आएगा तो फिर हम लोग बैठ के सोचेंगे कि क्या आज रात में बनाया जाए। तब तक देखते हैं आगे क्या होता है।
गाइस अभी मेरा छुट्टी हो गया है और 9 बजे छुट्टी हुआ क्योंकि थोड़ा काम पेंडिंग में था, 2 दिन छुट्टी था जिसकी वजह से तो आज थोड़ा लेट हो गया। तो अभी मैं साइकिल से जा रहा हूँ रूम पे। एक मेरा पार्टनर है जो साइकिल से आता है ड्यूटी, तो जा रहे घर कि आज ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना पाए, आप लोग से मिल भी नहीं पाए क्योंकि काम ज़्यादा था तो टाइम नहीं मिला, पेंडिंग में काम पड़ गया था क्योंकि 2 दिन छुट्टी हो गया था, संडे ऑफ था और 15 अगस्त भी। फिलहाल अभी साइकिल से हम लोग जा रहे हैं रूम पे। लाइट भी नहीं आ रहा है, हम लोग दिख भी नहीं रहा है। चलिए मिलते हैं फिर, काम तो होते रहेगा ना भैया। हाँ भैया। कहाँ घर रहता है हमार हाँ बम्बे। बम्बे। हाँ दिल्ली में आज बड़ा नौकरी करे हैं। हाँ फिर भैया दिल्ली में आए काम करने के लिए, साइकिल से आते हैं ड्यूटी। मेहनत खूब करता है लड़का, एकदम मेहनती लड़का है। फिलहाल अभी साइकिल से हमको कुछ दूर छोड़ देंगे भैया ना भैया, हाँ भैया। 1-2 किलोमीटर छोड़ देंगे, उसके बाद तो हम धीरे धीरे चल जाएंगे अपना टहलते टहलते रूम पे। गाइस से फाइनली ड्यूटी से आ गए हैं क्योंकि आज ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना पाए क्योंकि काम पेंडिंग में था मेरा, आप लोग बताए हैं वीडियो में। 2 दिन से छुट्टी ही था, संडे छुट्टी था, फिर 15 अगस्त आ गया तो अभी आ गए रूम पे। तो आज खाना में ज़्यादा भी राशन लेके आ गए, तो आज राशन में लाए हैं। मैं चावल ख़त्म था तो चावल भी ला दिए और आटा ला दिए हैं। और इधर मेरा अंडा लाए थे तो आज सोचे कि चलो आज अंडा बना लेते हैं, अंडा और चावल। इसमें अंडा मेरा बन रहा है, अभी बॉयल हो रहा है, उसके बाद इसको बनाएंगे। तो अंडा और चावल बनेगा, उसके बाद फिर खा के हम लोग आप लोग से दिखाते हैं अंडा कैसे बनता है, अंडा भी दिखा देंगे कैसे बनाया जाता है। तो मिलते हैं फिर आने टाइम आप लोग से। तो गाइस अभी खाना पीना हमारा कंप्लीट हो चुका है, अंडा और चावल बन चुका है, तो उसके बाद अब खाने जाते हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मैं दिल्ली में रहने के फ़ायदे और नुकसान दोनों बताने वाला था, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी। तो आज के वीडियो में सिर्फ आपको फ़ायदे बताए गए और अगली जब वीडियो आएगी इसके आने वाली बाद वाली वीडियो, तो उसमें मैं आप लोगों को कुछ नुकसान भी बताऊँगा। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि दिल्ली में रहने का भी क्या नुकसान है, बहुत सारे ज़्यादा नुकसान है, तो वो आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए जल्दी से खाना खाते हैं, उसके बाद सोने चलते हैं। बोल बोल। गाइस अभी तो टाइम बज गया है 11 बज गया क्योंकि खाना बनाने में लेट हो गया था। तो रोज़ हम लोग का इसी बज ही जाता है 10-11। तभी हम लोग को खाना रेडी है, अंडा और चावल। तो फिलहाल अंडा और चावल वो खाते हैं और उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो आज का। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। तो खाते हैं अब खाना। चावल को निकालो, चावल में पानी कम पड़ गया था क्या यार, कर दूँगा।